वेब सीरीज में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, विक्रांत मेसी, श्वेता त्रिपाठी, श्रिया पिलगांवकर, वेंदु शर्मा और कई सारे जाने माने कलाकार शामिल है। पहला एपिसोड झंडू। शक्तिशाली अखंडानंद त्रिपाठी, जिन्हें कालीन भैया के नाम से जाना जाता था, उनके बेटे मुन्ना त्रिपाठी गलती से नाचते हुए एक दूल्हे को गोली मार देता है। दूल्हे का परिवार इस मामले को लेकर ईमानदार वकील श्री पंडित के पास ले जाता है। पंडित के 3 बच्चे होते हैं, गुड्डू, बबलू और डिम्पी। तीनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। डिम्पी के करीबी दोस्त स्वीटी को गुड्डू पसंद था। जब मुन्ना को पंडित के केस लेने के बारे में पता चलता है तो मुन्ना उसे धमकी देने के लिए पंडित के घर जाता है। जब वकील पंडित मुन्ना की बात सुनने से इनकार करता है तो मुन्ना उस पर बंदूक चला देता है। ये मामला लड़ाई की ओर जाता है, जहाँ गुड्डू मुन्ना को बुरी तरह से मारपीट करता है। मुन्ना अपमानित महसूस करता है और पूरी बात जाकर उसके पिता को बोलता है। इसके अलावा कहानी में बीना का कैरेक्टर दिखाया गया है, जो कालीन भैया की दूसरी पत्नी होती है, जो अपने सेक्स लाइफ से खुश नहीं होती। दूसरा एपिसोड गुड़ा। मुन्ना को मारपीट करने वाली बात कालीन भैया को जब पता चलती है तब वो दोनों पंडित भाइयों को अपने घर बुला लेते हैं। जब कालीन भैया उन्हें अपने साथ काम करने का प्रस्ताव देते हैं तो दोनों भाई चौंक जाते हैं। गुड्डू और बबलू कालीन भैया के काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। दोनों भाइयों को एक गाड़ी दी जाती है और उनके पिता को मुन्ना का केस पीछे लेने के लिए मनाने भेजा जाता है। पंडित अपने दोनों बेटों की बात सुनने से इनकार कर देता है। गुड्डू और बबलू को सजा न देने पर मुन्ना अपने पिता से नाराज होता है। स्वीटी की एक छोटी बहन होती है जिसका नाम गोलू है। उनके पिता एक भ्रष्ट पुलिस वाले होते हैं जो कालीन भैया से रिश्वत लेता था। मुन्ना की दिलचस्पी स्वीटी में होती है जो उसे लगातार मना करती है। गुड्डू और बबलू मरे गए दूल्हे के पिता को केस वापस लेने के लिए मजबूर करते हैं। कालीन भैया के पुराने दुश्मन रतिशंकर मुन्ना को मारने के लिए एक व्यक्ति को भेजते हैं। मुन्ना बच जाता है और उस आदमी को मार डालता है। तीसरा एपिसोड वफादार। कालीन भैया उनके पिता और रतिशंकर के बीच एक पुराने दुश्मनी को फिर से जागरूक करते हैं। रतिशंकर का बेटा शरद अपने पिता के व्यवसाय में शामिल होने से इनकार कर देता है। जेपी यादव कालीन भैया से चुनावी धन की मांग करता है, इसलिए कालीन भैया लाला से मिलने जाते हैं और उन्हें अफीम की एक्स्ट्रा सप्लाई की डिमांड करते हैं। वहीं से लौटते वक्त रास्ते में रतिशंकर के गुंडे कालीन भैया पर हमला कर देते हैं। कालीन भैया 2 गुंडे को पकड़ते हैं और उनसे सवाल करते हैं। उन्हें पता चलता है कि रतिशंकर उसके परिवार को निशाना बना रहा है। कालीन भैया ने गुड्डू और बबलू को अपनी बंदूक के व्यापार का नियंत्रण दिया और उन्हें इसका धंधा बढ़ाने के लिए कहा। वहाँ दूसरी तरफ त्रिपाठी की पत्नी बीना ने कालीन भैया के अलावा किसी और के साथ अनैतिक संबंध रखती है। चौथा एपिसोड वर्जिनिटी। यह एपिसोड में हमें पता चलता है कि बीना ने घर के नौकर राजा के साथ सेक्स किया होता है। कॉलेज के प्रिंसिपल गोलू को आगामी कॉलेज चुनाव के लिए खड़े होने के लिए कहते हैं, क्योंकि मुन्ना बहुत ही हिंसक होता है। स्वीटी मुन्ना के जबरदस्ती वाले प्यार को इनकार करने के बाद स्वीटी गुड्डू को डेट पर बुलाती है। मुन्ना कंपाउंडर के माध्यम से बॉडी बिल्डिंग के लिए गुड्डू को स्टेरॉइड्स दिलाता है। कंपाउंडर मुन्ना के प्रति वफादार होता है। उसी वक्त मुन्ना कंपाउंडर को यह बताता है कि उसके पिता कालीन भैया के बाद वो मिर्जापुर पर राज करना चाहते हैं। तब कंपाउंडर मुन्ना को कालीन भैया को मार डालने के लिए आइडिया देता है। हालांकि मुन्ना शुरू में गुस्सा होता है और इसलिए वो इस राय को मान जाता है। वहाँ दूसरी तरफ गुड्डू और बबलू पहली बार किसी को शूट करके मार डालते हैं। 5वां एपिसोड बहुकाल। मुन्ना अपने पिता की सम्मति के बिना अफीम के सौदे में कटौती करता है। गुड्डू और बबलू बंदूक के कारोबार को बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षी योजना बना रहे होते हैं, लेकिन इसके लिए मिर्जापुर के पुलिस और अपराधियों दोनों को सहयोग करना चाहिए, ऐसा सुझाव देते हैं। इसी दौरान गुड्डू स्वीटी को बता देता है कि वो एक गैंगस्टर है। गुड्डू और बबलू लोगों के जरिए ड्रग्स बेचना शुरू करते हैं। शहर में हिंसा बढ़ती है और बंदूक की बिक्री भी बढ़ती है। इससे कालीन भैया काफी प्रभावित होते हैं। स्टेट कैपिटल हिंसा को नियंत्रित करने के लिए एक पुलिस अधिकारी को मिर्जापुर भेजते हैं। 6वां एपिसोड बर्फी। पूर्वांचल के माफिया हेड्स कालीन भैया, रतिशंकर और अन्य मुख्य पॉलिटिकल नेता जैसे जेपी यादव, ये सभी होली के एक पार्टी के रूप में मिलते हैं। पार्टी के दौरान मुन्ना से गड़बड़ हो जाती है और इसी बात को लेकर कालीन भैया और जेपी यादव के बीच में एक बहस होती है। जेपी यादव कालीन और मुन्ना भैया के हाथों अपमानित महसूस करता है और रतिशंकर से कहता है अगर वो चुनाव के लिए फंड दे सकते हैं तो उनको मिर्जापुर का नियंत्रण हासिल करने में मदद मिलेगी। कट्टों के व्यापार से खुश होकर कालीन भैया गुड्डू और बबलू को कालीन के बिजनेस में शामिल कर लेते हैं। रमाकांत पंडित अपने दोनों बेटों के गैंगस्टर वाले हरकत से तंग आकर घर से बाहर निकाल देते हैं। 7वां एपिसोड लायंस ऑफ मिर्जापुर। यह एपिसोड शुरू होता है गोलू के इलेक्शन स्पीच के साथ, लेकिन यहाँ मुन्ना के लोग आते हैं और गोलू पर हमला कर देते हैं। इसी दौरान बबलू एक गन फायर से गुंडों को रोक देता है। इस बात को लेकर मुन्ना गुस्सा हो जाता है और वो दोनों पंडित भाइयों को मिलने चला जाता है, लेकिन उसी वक्त तीनों में इस बात को लेकर काफी बहस हो जाती है। वहाँ से निकलकर मुन्ना गुड्डू की बहन डिम्पी को किडनैप कर लेता है, लेकिन बीच रास्ते में गुड्डू मुन्ना को रोक लेता है। ये गर्म मामला सुलझाने के लिए कालीन भैया तीनों को घर बुला लेता है। थोड़े दिनों बाद गुड्डू और बबलू पर कुछ लोग अटैक कर देते हैं। जब ये बात बबलू कालीन भैया को बताते हैं तब वो उन दोनों को अंडरग्राउंड होने की सलाह देते हैं। मुन्ना कंपाउंडर की सहायता से कालीन भैया को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कंपाउंडर कालीन भैया को मारने में कामयाब नहीं होता है। मुन्ना न चाहने पर भी अपने पिता के सामने कंपाउंडर को मार देता है ताकि उसका सच छिपा रहे। मुन्ना कंपाउंडर को मारने के बाद कुछ दिनों तक उदास महसूस करता है। 8वां एपिसोड तांडव। गुड्डू और बबलू एक पार्टी को मिलने जौनपुर जाते हैं। वो पार्टी कालीन भैया के दुश्मन शुक्ला की होती है। शुक्ला लड़कों को उनके साथ शामिल होने के लिए कहता है। मना करने के बाद एक लड़ाई शुरू होती है जहाँ गुड्डू शुक्ला को गोली मार देता है। ये खबर कालीन भैया के कानों जाती है, इसलिए कालीन भैया गुस्सा हो जाते हैं कि दोनों लड़कों ने गोली मारने से पहले उनकी सलाह क्यों नहीं ली। इसी बीच गुड्डू स्वीटी से शादी करता है और शादी के अगले दिन बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में भाग लेता है। मुन्ना उसके पिता पर हमले किए जाने का जिम्मेदार गुड्डू को ठहराने की कोशिश करता है। ये सुनकर कालीन भैया गुड्डू को बॉडी बिल्डिंग के प्रतियोगिता में हराने की चाल रचते हैं और गुड्डू हार जाता है। गुड्डू मंच पर आक्रामक हो जाता है। एपिसोड के अंत में कालीन भैया मुन्ना को एक बंदूक सौंपते हुए नजर आते हैं, जिसमें मुन्ना कहता है कि अब तांडव का समय आ गया है और वो अब से राज करेगा। 9वां एपिसोड योग्य। गोलू चुनाव जीत जाती है। गोलू का परिवार डिम्पी के दोस्त की शादी में जाता है। स्वीटी प्रेग्नेंट होती है। स्टेरॉइड्स के सेवन के कारण गुड्डू के शरीर में उसके साइड इफेक्ट्स दिखाई देते हैं। दूसरी ओर पुलिस ये जानने की कोशिश करती है कि गुड्डू और बबलू किसके लिए काम करते हैं। मुन्ना शादी में पहुंचकर स्वीटी और बबलू को मार देता है और गोलू और गुड्डू को घायल करता है। उसी दौरान कालीन भैया लोगों के बीच अपने डर को बनाने के लिए कुछ पुलिस वालों को मार देते हैं। कालीन भैया के पिता को बीना और राजा के संबंध के बारे में पता चलता है और बीना को उनके साथ संबंध रखने के लिए कहते हैं। बाद में राजा का लिंक काटने के लिए ब्लैकमेल करता है। गुड्डू गोलू को एक बंदूक का उपयोग करने के लिए निर्देश करता है और उससे मुन्ना को गोली मारने के लिए कहता है। गोलू से निशाना चूक जाता है और उसी समय दुल्हन के पिता के बॉडीगार्ड मुन्ना को बंदूक का इस्तेमाल करके रोक देते हैं। गोलू गुड्डू और डिम्पी सहित शादी की जगह से भागने में सफल हो जाते हैं। अंत के दृश्य में बीना बंदूक लेते हुए दिखाई देती है। शरद को अपना सिर मुंडवाते हुए दिखाया गया है और याद करता है कि उसके पिता